नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ लेटेस्ट डेवलपमेंट रशिया ने अपने MiG-31 को अपग्रेड किया है बिकॉज यूएसए के साथ इनकी टेंशंस हाल ही में काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, ये खबर है द डिफेंस पोस्ट की। रशिया अपग्रेडिंग MiG-31 फाइटर interceptor aircraft. Russia has been making consistent efforts to modernize its air power and the MiG-31 upgrade is the latest effort in that direction. रशिया के जो डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर अलेक्सी क्रिवोरकुचको, इन्होंने यहां पर कहा है द कंट्री इज नाउ कैरिंग आउट द ट्रायल्स ऑफ द अपग्रेडेड MiG-31 फाइटर इंटरसेप्टर, जिसमें कि फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम को भी ऐड करवाया गया है। तो बात करेंगे बेसिकली ये जो अपग्रेडेशंस है ये कौन सी करी गई हैं। ऑल्सो आपको बातों बातों में ये बताऊंगा कि इंडिया कौन से मिग की वैरायटी का इस्तेमाल करता है एंड ऑल्सो समझेंगे कि और कौन से कारण हैं कि रशिया के द्वारा यहां पर ये वाले कदम लिए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के 6 साल पूरे होने की खुशी में अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर लेकर आया है, जिसमें कि 1 साल के अगर आप कोर्स को परचेज करते हैं तो दोस्तों आपको 6 मंथ्स का यहां पर एक्सटेंशन मिलता है टाइम पीरियड का, जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जा रहा है। साथ ही में कुछ प्राइस हाइक्स हैं जो कि बहुत जल्द होने वाले हैं। सो अपना फैसला जल्दी से लीजिए और इस कोर्स में जितना जल्दी हो सके आप लोग एनरोल कीजिए। ये आपके सामने प्राइस हाइक्स हैं जो कि 9 और 16 को होने वाले हैं। सो टाइम इज राइट फॉर यू टू गो फॉर दी अनअकैडमी प्लस कोर्स ओवर हियर। इसमें प्लस जीएस और प्लस जीएस कॉम्बो के अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो अनि यूपीएससी कोड आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके चलते आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपको पहुंचाई जाएंगी। इसके अलावा ये बैचेस हैं जो कि आपके लिए शुरू करवाए जाएंगे 22 और 23 के विद्यार्थियों के लिए खास रूप से। साथ ही में ये वाला आपका क्रैश कोर्स है जो कि अवेलेबल करवाया जाएगा अगर आप लोग प्लस कोर्स में एनरोल करते हैं तो। राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं MiG-31 के बारे में। ये फाइटर प्लेन रशिया काफी साल पहले ही अपनी पूरे की पूरी फ्लीट में इंट्रोड्यूस कर चुका था। 1981 की बात है, रशिया ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इट इज अ लॉन्ग रेंज 2-सीटर सुपरसोनिक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट। और इसका सबसे बड़ा खास बात यह है कि भले दिन हो भले रात हो, इट कैन ऑपरेट वेल इन एनी वेदर सिचुएशन व्हाइल अडहियरिंग टू द विजुअल फ्लाइट रूल्स। और इसी के चलते यह रशिया का एक बहुत ही प्रमुख फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है। इन जुलाई 2020 रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने कहा कि ये लोग आगे जाकर MiG-31 की मॉडर्नाइजेशन में इन्वेस्ट करने वाले हैं और अब इसकी जो इन्होंने मॉडर्नाइज है करने के बाद उसकी ट्रायल्स को शुरू करवा भी दिया है। इनफैक्ट जो लेटेस्ट हम लोग बात कर रहे हैं MiG-31, इसमें स्ट्रीमलाइंड और एरोडायनेमिक फ्यूजलेज है दैट अलाउज इट टू फ्लाई एट द हाई स्पीड्स एंड द लो लैटिट्यूड्स एज वेल। ये इसकी सबसे खास बात है कि काफी तेजी से और काफी कम ऊंचाई पे ये यहां पर फ्लाई ऑफ कर सकता है। द एयरक्राफ्ट इज डिजाइन्ड टू ट्रैक द सेवरल टारगेट्स एट द हाई एल्टीट्यूड्स एट द सेम टाइम। और इसका जो सबसे तगड़ा वेरिएंट है वो माना जाता है MiG-31 BM। इसमें इट इज अ मल्टी फंक्शनल लॉन्ग रेंज फाइटर एयरक्राफ्ट विद हाई स्पीड एंड द एबिलिटी टू किल बोथ एयर एंड द ग्राउंड टारगेट्स। ये वाली क्षमता भी इस फाइटर एयरक्राफ्ट में आपको देखने को मिल जाती है। अब जो इसमें मॉडिफिकेशंस हुई हैं, ऐसा माना जाता है कि इन मॉडिफिकेशंस के बाद इट विल इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ देयर ऑपरेशंस, पर्टिकुलरली इन प्रोटेक्टिंग द रशियाज नॉर्दर्न बॉर्डर्स इन द बैकड्रॉप ऑफ अदर कंट्रीज ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द नॉर्दर्न सी रूट। आपको मालूम होगा कि आर्कटिक वाला जो सी रूट है जो ऊपर पड़ता है आपके ऑलमोस्ट नॉर्दर्न पोल के पास, वहां पर नॉर्दर्न सी रूट में काफी सारी यहां पर पावर्स हैं जो कि अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। इसी के चलते रशिया की यह कोशिश है कि वहां पर इन MiG-31 को डिप्लॉय करना चाहता है सो दैट नॉर्दर्न सी रूट की जो निगरानी है वो अच्छे से करी जा सके। इसमें मॉडिफिकेशंस क्या क्या होने वाली हैं? जो आपका ऑनबोर्ड इक्विपमेंट है इसको कंप्लीटली रिप्लेस करने वाले हैं। द कॉम्बैट प्लेन विल आल्सो बी एग्जामिन्ड फॉर फ्लॉज इन ऑर्डर टू रिप्लेस द कोरोजन पोर्शंस व्हिच कुड अकाउंट फॉर 15 to 50% ऑफ द टोटल वेट, यानी कि इसका वेट और भी यहां पर कम हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि ये अपग्रेडेशंस के बाद द अपग्रेड इन विच द ऑनबोर्ड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इज फुली रिप्लेस्ड विद एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एनविसाजेस यूजिंग द लेटेस्ट एयर लॉन्च वेपन्स, इट विल बूस्ट द प्लेन्स कॉम्बैट एफिशिएंसी बाय अबाउट 3 times। तो ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। ये हमें उतनी बड़ी बात नहीं लग रही है, लेकिन ये बड़ी बात इसलिए है बिकॉज रशिया और यूएसए की जो एक तरीके से ऐसा मान लीजिए कि राइवलरी है वो काफी लंबे टाइम से चलती आ रही है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया जो मिग मॉडल्स इस्तेमाल करता है वो बेसिकली एक तो MiG-29 इस्तेमाल करता है और एक आपका MiG-21 इस्तेमाल करता है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो आपका काफी टाइम से चलता आ रहा है और इनफैक्ट इसको हम लोग रिटायर कर देंगे 2025 तक। और उसके बाद जो इंडिया के पास मिग का मॉडल अवेलेबल दैट इज MiG-29। सो प्लीज डोंट कंफ्यूज द टू। जिसको अभी रशिया ने अपग्रेड किया है वो MiG-31 है। इंडिया 21 और 29 के विमानों को इस्तेमाल करता आ रहा है। सवाल यह आता है कि रशिया इसको इतनी तेजी से अपग्रेड क्यों कर रहा है? 2-3 बातें सामने आती हैं।
ऐसी भी बातें सामने आई हैं कि रशिया इज ट्राइंग टू बिल्ड अ मिलिट्री अलायंस विद चाइना। रशिया साइंस द कॉन्ट्रैक्ट विद चाइना टू डेवलप द न्यू हेवी हेलीकॉप्टर, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना और यूएसए भी की राइवलरी भी काफी बढ़ रही है। रशिया और यूएसए की राइवलरी काफी टाइम से चलती आ रही है और रशिया एंड चाइना बीइंग नेबर्स आल्सो, आपस में इनकी जो बॉनहॉमी है वो काफी बढ़ रही है। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि माना जा रहा है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं बिकॉज नाटो के साथ जो रशिया की टेंशन है काफी बढ़ चुकी है, इसके चलते रशिया ये काम कर रहा है। सबसे बड़ा कारण जो बनता है वो बनता है यूक्रेन की टेंशंस का। आपको मालूम होगा कि कुछ टाइम से कहा जा रहा है कि यूक्रेन के अंदर शायद रशिया जो है वो इन्वेड कर सकता है। इनफैक्ट यूक्रेनियन बॉर्डर के ऊपर रशिया काफी तेजी से अपने सैनिकों को भी डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा है। ये खबरें न्यूयॉर्क टाइम्स की है, CNN की है। यूएस इंटेलिजेंस एस्टिमेट्स रशियन ट्रूप लेवल्स ऑन यूक्रेनियन बॉर्डर कुड रीच 1,75,000। और इनफैक्ट एक इमेज सामने भी आई है, आप देख सकते हैं, सैटेलाइट इमेज है रिलीज बाय मैक्सटार टेक्नोलॉजीज। इन्होंने शो किया है कि हंड्रेड्स ऑफ रशियन टैंक्स एंड आर्मर्ड व्हीकल्स नियर द यूक्रेनियन बॉर्डर। ये सारा का सारा जो आपका यहाँ पे सिस्टम दिखाया गया है, ये सिस्टम दिखाया गया है, ये यूक्रेनियन बॉर्डर के पास का एरिया है जहां पर रशिया काफी तेजी से अपने टैंक्स और सैनिकों को डिप्लॉय कर रही है। ये सब चीजें चलने के साथ साथ और साथ ही में यहां पे नाटो का ये कहना कि अनयूजुअल कंसंट्रेशन हो रही है अलोंग द बॉर्डर ऑफ यूक्रेन। ऐसा कहा जा रहा है कि 1 लाख रशियन ट्रूप्स हैव मास नियर द यूक्रेन्स बॉर्डर नियर डोनेट्स। बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स ये वाली जो अपग्रेडेशन है ये थोड़ी सी सिग्निफिकेंट बन जाती है। किसी भी कंट्री का किसी भी विमान को अपग्रेड करना वैसे तो बड़ी बात होती ही है, बट इसका जो कंटेक्स्ट अगर आप देखेंगे ये इसलिए बड़ी बात बन जाती है बिकॉज जो यूक्रेन बॉर्डर पे बातचीत चल रही है, इसके चलते इट इज पॉसिबल कि शायद आगे जाकर थोड़ी दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। इवन दो यहां पर एक बड़ी बात यह भी सामने आई है कि शायद आगे जाकर यूएस और रशिया के बीच में मीटिंग होने वाली है। क्रेमलिन ने यह भी कहा है कि पुतिन और जो बाइडेन की जो बातचीत है वो होने वाली है, लेकिन अभी तक कोई चीज सामने नहीं आई है। तो जब तक ये बातचीत सामने नहीं आती है तब तक टेंशंस बढ़ेंगी बिकॉज ऑफ दीज अपग्रेडेशंस और एनी स्टेप विच इज बीइंग टेकन बाय रशिया और यूएसए इंडिपेंडेंटली। आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, मॉस्को टाइम्स की खबर है, क्रेमलिन सेज पुतिन बाइडेन वीडियो कॉल नेक्स्ट वीक, लेकिन अभी तक इस टाइप का कुछ सामने नहीं आया है। तो देखते हैं क्या होता है। 10 दिन हो चुके हैं इस खबर को सामने आए को, बट स्टिल वी हैव नॉट सीन एनी वीडियो कॉल बिटवीन द टू प्रेसिडेंट्स ऑफ यूएसए एंड रशिया। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अनअकैडमी कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलें यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। इस आने वाले कॉम्बैट में सवाल ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक के मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। इसके अलावा आप हमारी टेस्ट सीरीज में जाकर एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।